आपके बॉडी आप सो जाए रोड पे, साइकिल चला, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई नॉर्मली आपका संवेग कम था, लेकिन अगर आपका क्या ट्रक से धक्का मार दे आपको, ये तो पार कर दे, अब बताइए उसका संवेग बढ़ेगा। अरे कितना बार हम मार्केट में रहते हैं, इधर से रिक्शा घुमावेला चढ़ा के पार कर दिया, हम पैर वैसे उठा देते, रिक्शा उधर उलट गया, नहीं समझा। जहां से मान लीजिए चक्का है, कोई यहाँ से चढ़ा है, कोई चक्का यहाँ से चढ़ा, तो दोनों जो रोड बन जाएगा, बाकी बीच में इतना बचल रहेगा, है कि नहीं, कहानी खत्म ना। गति को लेकर के जो है सबसे पहले विचार लाने वाले व्यक्ति कौन थे? अरस्तु। उन्होंने गति को लेकर के दो बात दिया था ना, कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में, कैसे है विरामावस्था में, तो यह विरामावस्था में तब तक रहना पसंद करती है ना, इसका स्वभाव है। लेकिन उसने फिर दूसरा जो लाइन कहा था कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो अलग से बल लगाना पड़ता है, इसको गैलीलियो गलत कर दिया था। तो गैलीलियो ने दिया था जड़त्व का नियम। कौन सा नियम? जड़त्व का नियम, कि अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो वो अस्थिर रहना पसंद करता है, गतिशील है तो गतिशील रहना पसंद करता है। इसका कारण द्रव्यमान है ना। कितना जड़त्व के दो नियम, एगो विराम जड़त्व, एक तो गति जड़त्व। तो यही गति जड़त्व में चला, जो गैलीलियो का फोकस था वो द्रव्यमान पे था। किस पे? द्रव्यमान पे। लेकिन गति जड़त्व को ही न्यूटन ने पहला नियम बनाया। कौन नियम बनाया? गति को लेकर के जो न्यूटन ने पहला नियम दिया है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसमें आपका जड़त्व का ही नियम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जड़त्व में कहा गया था कि कोई जो वस्तु आपका अस्थिर है वो अस्थिर रहना पसंद करती है, जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील रहना पसंद करती है, इसका कारण द्रव्यमान है। ऐसा गैलीलियो ने कहा जड़त्व के नियम में। लेकिन इसको बदल दिया आपका किसने? न्यूटन ने। न्यूटन ने कहा कि कोई वस्तु जो अस्थिर है वो अस्थिर रहना पसंद करती है, जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील रहना पसंद करता है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। जड़त्व के नियम पर आधारित कौन नियम है? न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम किस पर आधारित है? जड़त्व के नियम पर। न्यूटन ने अपने सारे नियम को किस किताब में प्रकाशित किया था? प्रिंसिपिया ना। न्यूटन का जो पूरा नाम था वो क्या था? सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन, है ना। तो ये था आपका न्यूटन का क्या? न्यूटन का पहला नियम और गैलीलियो का जड़त्व का नियम, सेम ना। ध्यान दीजिए, आगे हम लोग को पढ़ना है संवेग। जब आप संवेग समझ जाएंगे तो आप बड़ी आसानी से जो न्यूटन का दूसरा नियम और न्यूटन का तीसरा नियम समझ जाएंगे। संवेग चला आपका मोमेंटम। संवेग का अंग्रेजी क्या होता है? मोमेंटम। देखिए, न्यूटन के दूसरा नियम को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा मोमेंटम। क्या समझना पड़ेगा? मोमेंटम। MOMENTUM। मोमेंटम का हिंदी होता है आपका संवेग। क्या होता है जी? संवेग। ध्यान दीजिए, संवेग जो है इसको P से सूचित करते हैं। किससे? P से। और P बराबर फॉर्मूला होता है mv। P बराबर फॉर्मूला mv। देखो, संवेग का एक रोमांटिक एग्जांपल देते हैं, तुरंत आपका समझ जाओगे बड़ा आसानी से। अपना जो बिट्टू भाई जो है, इसको पता चला कि जिससे इसकी शादी होने वाली है वो लड़की जो है पास में ही आई हुई है अपना किसी रिश्तेदार के यहाँ। अब ये जो है अपना चला वेग, क्योंकि शॉर्टकट गली से जाएगा कि आपका इधर उधर घूम करके, एकदम सीधा वाला गली से नहीं, एकदम जो है दिशा बिना बदले हुए जो है आपका वेग को पकड़ा। वेग मतलब सदिश राशि ने। हाँ, अब चला, इसका द्रव्यमान था 40 kg। कितना? 40 kg। बिट्टू भाई का द्रव्यमान 40 kg है। 60 के स्पीड से दौड़ गया एकदम अपनी होने वाली पत्नी से मिलने के लिए, कि जल्दी से मिलना है। अब बताइए इसका संवेग कितना? आपका 40 kg इसका वजन है, 60 के स्पीड से गया है आपका, है ना। इसको केजी में लिखेंगे, इसको आपका मीटर प्रति सेकंड में लिखेंगे, है ना। तो यहाँ से हो गया आपका 6 चौक 24, है ना, डबल सुनना। तो 2400 kg मीटर प्रति सेकेंड, इतना संवेग से गया। रास्ता में एगो लड़का खड़ा होकर अपना सेल्फी ले रहा था, ऐसे करके, समझा। और वो लड़का से टकरा गया इससे। लड़का चारों बगल घूम रहा है कड़कड़ा के। क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा संवेग था इसका, है ना। तब तक ले इसको देख पाता, तब तक ले पार हो गया। तो संवेग आपका, संवेग का जो अगर द्रव्यमान बढ़ेगा, है ना, तो संवेग का मान भी बढ़ेगा। और अगर आपका वेग का मान बढ़ेगा तो भी आपका संवेग का मान बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल क्या होता है? संवेग। जब गौर कीजिए, आप लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो जब आपका बॉल आता है तो चला, अगर हाथ को ऐसे सीधा कर ले रहोगे, ऐसे लोका हाथ ऐसे कर ले रह जाएगा, तो आपका हाथ टूट जाएगा। बोलिए क्यों? क्योंकि जो आपका वेग का, गेंद का वजन 1 kg 2 kg जो भी आपका वजन है गेंद का, और चलो जितना स्पीड से वो आ रहा है, उस संवेग को जीरो करना है कि नहीं। तो संवेग को जीरो करने के लिए हम लोग हाथ ऐसे कर लेते हैं। ये जो संवेग आया था इसको करने के लिए जीरो कर लेते हैं। कभी आप छत पर से कूदते हैं तो जैसे कूदा ऐसे करके, ऐसे करते हो कि नहीं? ऐसा क्यों करते हो? ऐसा इसलिए करते हो कि आपके शरीर का जो वजन है, पैर आपका सह पाएगा? नहीं सह पाएगा, क्योंकि आपका वेग भी था और द्रव्यमान भी था।
संवेग, समझा? द्रव्यमान गुने वेग, अब दोनों जो है आपके गुणनफल होकर के बल बढ़ गया ना, और जब बढ़ गया तो आपका पैर झेल पाएगा, तो उसी को जीरो करने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, हल्का झुक जाते हैं। जब बॉल लोगते हैं क्रिकेट वाला तो ऐसे कर लेते हैं हाथ, संवेग को कम करने के लिए। आप ड्राइव मारते हैं कैच लोगते समय, संवेग को कम करने के लिए। नहीं, अगर संवेग को कम नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, वो ज्यादा छाती पहुंचाएगा। नहीं, तो बल का द्रव्यमान बढ़ने से जो है संवेग का मान बढ़ेगा, और आपका जो है वेग बढ़ने से संवेग का मान भी बढ़ेगा। बड़ा आसान ना। एक लास्ट एग्जांपल चला, मान लीजिए कि आप जो है साइकिल जो है आपके शरीर के ऊपर पार कर दिए, साइकिल 5 kg का साइकिल था, अब चला उसको जो है कितना हुआ स्पीड से, 20 के स्पीड से, 30 के स्पीड से आपके बॉडी से पार कर दिए, क्या आपको कुछ होगा? क्योंकि उसका संवेग कम होगा। 5 kg का साइकिल 20 के स्पीड से, तो कोई फर्क पड़ेगा? अरे कितना बार हम मार्केट में रहते हैं, इधर से रिक्शा घुमावेला चढ़ा के पार कर दिया, हम पैर वैसे उठा देते हैं, रिक्शा उधर उलट गया, नहीं समझा? तो बड़ा आसान होता है। लेकिन यही क्रिया अगर आपके ट्रक से किया जाए, कैसे? आपके बॉडी, आप सो जाए रोड पे, साइकिल चढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई नॉर्मली आपका संवेग कम था, लेकिन अगर आपका क्या ट्रक से धक्का मार दे आपको, ये तो पार कर दे, अब बताइए उसका संवेग बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रक का वजन क्विंटल में होगा, है कि नहीं, और वेग भी उसका स्पीड रहेगा। एक ट्रक वाला एक्सीडेंट दिखाए थे आप लोग को कि कितना एकदम हालत खराब कर दिया था। जहां से मान लीजिए चक्का है, यहाँ से चढ़ा है, वो चक्का यहाँ से चढ़ा, तो दोनों जो रोड बन जाएगा, बाकी बीच में इतना बचल रहेगा, है कि नहीं? कहानी खत्म ना। तो संवेग जो है वो बहुत जरूरी चीज है। आप संवेग आप समझ गए हैं, संवेग को समझने के बाद आप बड़ा आसानी से आप समझ सकते हैं न्यूटन गति का दूसरा नियम, क्योंकि उसमें संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, ये इसे पढ़ना है, तो आप तभी समझ पाएंगे। वहां से फॉर्मूला निकलेगा F बराबर ma, है ना? बल का फॉर्मूला कहां से निकलता है? न्यूटन के दूसरा नियम से। तो पहले संवेग समझना जरूरी है ना। सारे लड़के संवेग समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। संवेग बराबर क्या आपका P बराबर mv, सूचित करते हैं P से इसका SI मात्रा kg पर मीटर प्रति सेकेंड, और अंग्रेजी मोमेंटम, हिंदी संवेग ना। भारी वस्तु का संवेग ज्यादा होगा, हल्का वस्तु का संवेग कम होगा, गतिशील वस्तु का संवेग ज्यादा होगा, और कम गतिशील का कम होगा। वेरी सिंपल।